कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति को लेकर लगातार सभी कार्रवाई की जा रही है और आज माननीय मुख्यमंत्री द्वारा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक को संबोधित किया गया और उसमें मुख्य रूप से जो बैंकर्स से जो भी बातें कही गई उसमें 4-5 जो महत्वपूर्ण बातें हैं मैं बता देता हूँ। पहला तो कि जो बाहर से भी बहुत सारे लोग बिहार के आए हैं उनको भी रोज़गार देने की व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा जो हमारे यहाँ के श्रमिक हैं उनको भी रोज़गार देना है। तो इन सभी के लिए रोज़गार देने के लिए आवश्यक है कि जो यहाँ बैंक्स अपना एनुअल क्रेडिट प्लान बनाते हैं यानी क्रेडिट उसको और बढ़ाने की आवश्यकता है। तो एसीपी जिसको हम लोग सामान्य भाषा में कहते हैं एनुअल क्रेडिट प्लान, उसको काफ़ी मात्रा में बढ़ाने की ज़रूरत है। और इसके लिए जो हम लोगों का सीडी रेशियो है, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, उसको भी बढ़ाना पड़ेगा। क्रेडिट ज़्यादा दिया जाएगा तो ऑटोमेटिक सीडी रेशियो बढ़ेगा और ये तभी बढ़ेगा जब हमारा एसीपी का टारगेट ज़्यादा होगा। तो ये एक बात कही गई। दूसरा कि हर पंचायत में कम से कम एक ब्रिक एंड मोर्टार ब्रांच यानी एक बैंक ब्रांच हो, इसके लिए अनुरोध किया गया। फिर जीविका समूहों को जो क्रेडिट लिंकेज होता है, अभी जो उनको क्रेडिट दिया जा रहा है वो 4 स्टेज में दिया जाता है, 1 लाख से 5 लाख तक। तो उसको 3 लाख से 10 लाख तक बढ़ाने के लिए कहा गया है। दूसरा कि जो राशि हम लोग आपको ब्रीफिंग में भी हम लोग बताते हैं कितनी राशि डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में या राशन कार्ड धारियों के खाते में दी जा रही है, तो डीबीटी की प्रोसेस में भी अभी 3-4 दिन लग जाते हैं। तो वो समय और कम हो, तुरंत रियल टाइम पे ट्रांसफ़र हो, इसके लिए भी कहा गया। केसीसी के जो आवेदन पेंडिंग हैं उनको जल्दी से निष्पादित किया जाए। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि रोज़गार सृजन के लिए आवश्यक है जो एमएसएमई सेक्टर है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ का सेक्टर, जिनकी बिहार में काफ़ी संभावनाएं हैं, तो इनको क्रेडिट काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है, जिससे और ये जो क्रेडिट बढ़ेगा और पूंजी निवेश होगा तो इससे रोज़गार के और अधिक अवसर सृजित होंगे। तो मुख्य रूप से ये बातें कही गई। ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर हम लोगों के अब केवल 455 बचे हैं, जिनमें लगभग 6082 लोग अभी आवासित हैं। टोटल जो लोग आए ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर में 15,33,392 और इनमें से 15,27,310 इतने लोग अपने घरों को चले गए हैं। राशन कार्ड जो हम लोग दे रहे थे, जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है तो उनको उनका सर्वे किया गया था ग्रामीण क्षेत्रों में जीविका द्वारा और नगर शहरी क्षेत्रों में NULM द्वारा। तो अभी तक 20,35,000 राशन कार्ड सृजित हो चुके हैं, बनाए जा चुके हैं। और जो रोज़गार सृजन के काम चल रहे थे उनमें 4,54,000 से कुछ अधिक स्कीम्स में अभी तक 6,70,00,000 से अधिक मानव दिवसों का सृजन किया कि हमारे 38 जिले में कोविड-19 की जांच की व्यवस्था हो गई है। इसका अगर ब्रेकअप आप देखें तो 6 जगह पर हम RT-PCR जांच कर रहे हैं। ये जगह है RMRI पटना, एम्स पटना, IGIMS पटना, PMCH पटना, दरभंगा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल दरभंगा, SKMCH मुजफ्फरपुर। उसके अलावा हम भागलपुर मेडिकल कॉलेज में CB NAT बेस्ड जांच कर रहे हैं और उसी मेडिकल कॉलेज में ट्रू नेट बेस्ड जांच भी हो रहा है। उसके अलावा 34 अन्य जगहों पर ट्रू नेट मशीन से जांच हो रही है। कल शिवहर और सीतामढ़ी में भी मशीन अधिष्ठापित हो गई है और जांच का परमिशन मिल गया है और हम लोग वहां भी जांच कर रहे हैं। इस प्रकार कुल 41 जगह पर जांच का काम हो रहा है जिससे 38 जिले कवर्ड हैं। तो एक तरफ तो हम वहाँ उन जिलों के सैंपल्स का स्थानीय स्तर पे जांच कर रहे हैं और शेष सैंपल्स को क्षमता ज़्यादा होने के कारण हम इन 6 RT-PCR के जो लैब्स हैं वहाँ पर हम भेज रहे हैं। जहाँ तक कंटेनमेंट जोन का प्रश्न है,
384 कंटेनमेंट जोन आज की तिथि में एक्टिव हैं और अब तक 47 कंटेनमेंट जोन को 28 दिन तक केस नहीं मिलने के कारण डी नोटिफाई भी किया जा चुका है। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।